स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रेपेज पे। मैं आशुतोष तिवारी। आपको पता है अकाउंट्स की टॉपिक्स की हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं, जिसे आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसको टॉपिक्स को बेहतर समझ सकें। कैसे हमको एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को समझना है, कैसे अलग अलग टॉपिक को पढ़ते हुए हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, इसी पर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे हम आपको टॉपिक्स की सीरीज़ मिलती रहेगी। उसी में हम लोगों ने एक लाइव क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इशू ऑफ शेयर एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। और उसमें भी क्या, जो अलग अलग कॉल्स में, मतलब एप्लीकेशन पर पैसा अलग, एप्लीकेशन पर अलग, अलॉटमेंट पर अलग, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर पैसा अलग। मतलब इन कॉल्स पर जब आपको अलग अलग पैसा मिल रहा था, उस पर उस सिचुएशन की जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अब एक इसी से रिलेटेड एक कंडीशन और डिस्कस करनी है। व्हेन इंटायर या लमसम मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ऐसी सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे, इसको हम लोग समझते हैं। अब इसको समझने के पीछे आप लोग ये समझिए कि ये कौन सी सिचुएशन होगी। ये सिचुएशन वो होगी बेटा, जब एप्लीकेशन के साथ ही शेयर का पूरा पैसा आपको कंपनी को दें, यानी शेयर होल्डर कंपनी को शेयर का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ही दे दे। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा कि शेयर का पैसा अलग अलग कॉल्स में मिल रहा, मतलब एप्लीकेशन पर अलग, अलॉटमेंट पर अलग, फर्स्ट कॉल पर अलग, सेकंड कॉल पर अलग। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ ही हमको रिसीव हो जा रहा है। तो उस सिचुएशन में हम एंट्री क्या करेंगे, ऑन रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन। अब इस पर एंट्री जो करते हैं, इसमें दो ही एंट्री होती है। पहली एंट्री होगी बैंक वाली एंट्री, और वो क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। थोड़ा सा इसको यहाँ पर ना लिखकर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब ये क्या हो गया, ये आपकी पहली एंट्री हो गई। जब एप्लीकेशन पर पैसा मिला, तो पैसा मिलने के बाद जब पूरा पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिल जाए, तो एंट्री में हम एप्लीकेशन को ना दिखाकर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों को दिखाते हैं। ठीक। दूसरी एंट्री में हम बात करेंगे। दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी इसी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी। एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सपोज इसको मैं आपको एक एग्जांपल के सहायता से समझाता हूं कि एग्जांपल क्या लेते हैं। सपोज मान लीजिए थोड़ा सा छोटा करते हैं, विजुअलिटी आई होप क्लियर होगी। अब बात करते हैं इस पर, क्या बात करनी है। बात ये करनी है, ये मान लीजिए एक सिनेरियो पे हम बात करते हैं कि एक कंपनी है जो 1000 शेयर्स क्या करना चाहती है, इशू करना चाहती है। तो ये 1000 इशूड हो जाएगा। अब उसके बाद एक शेयर कितने का है, ₹10 पर शेयर है, या इसको 100 कर लीजिए, ₹100 पर शेयर है। और वो सारा पैसा, ऑल मनी विल बी पेड ऑन एप्लीकेशन।
अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होगा ये कि जैसे मान लीजिए यहां पर हमको एंट्री करनी है, तो हमको अमाउंट क्या पढ़ना होगा, आप यहां समझिएगा। यहां पर बैंक अकाउंट में हमको कितना रिसीव होगा, 1000 शेयर है, 100 ईच, तो यहां पर हो जाएगा आपका 1 लाख रुपीज, और यहां पर भी आपका हो जाएगा 1 लाख, मतलब, और यहां पर भी 1 लाख, और यहां पर भी 1 लाख। अभी हम ये उस सिचुएशन पर डिस्कस कर रहे हैं जहां पर ना कोई कॉल्स इन एरियर, ना कोई कॉल्स इन एडवांस, ना कोई ओवर सब्सक्रिप्शन, मतलब हम नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन जहां पर 0 कॉल्स इन एरियर, ₹0 कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एडवांस, मतलब कोई भी एडवांस नहीं, कोई भी एरियर नहीं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं, सिंपल सी सॉर्टेड सिचुएशन कि आप उसको आसानी से कर सकें। तो ये एंट्री आपकी हो गई तब जब आपको सारा पैसा कहां पर मिल जाए, एप्लीकेशन पर मिल जाए। तो एंट्री में आप क्या बढ़ा दोगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट साथ साथ चल रहा है। ये क्यों चल रहा है, क्योंकि सारा पैसा एप्लीकेशन पर ही मिल जा रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन में बात करेंगे, और वो क्या सिचुएशन होगी, वो सिचुएशन होगी कॉल्स इन एरियर वाली, कॉल्स इन एरियर वाली। कॉल्स इन एरियर होता क्या है, कॉल्स इन एरियर ऐसी सिचुएशन होती है बेटा जहां पर जो कंपनी शेयर इशू की होती है, इशूड, जैसे मान लीजिए कंपनी ने शेयर इशू किया 1000 या 10,000 शेयर, ठीक। अब ये 10,000 शेयर मान लीजिए 100 ईच के थे, 100 ईच के थे। अब ये जब पूरा पैसा एप्लीकेशन पे मिल जाए, पूरा पैसा अगर एप्लीकेशन पे मिल जाए, तब क्या होगा, कोई भी ना एरियर होगा, ना एडवांस होगा, ना एरियर और ना ही एडवांस। लेकिन अगर ये पैसा कॉल्स में मिलेगा, ये पैसा अगर कॉल्स में मिलेगा तो क्या होगा, अगर ये पैसा कॉल्स में मिलेगा, सपोज 10 रुपये फर्स्ट एप्लीकेशन पे हो, 30 रुपये अलॉटमेंट पे हो, 30 रुपये फर्स्ट कॉल पे हो, 30 रुपये फाइनल कॉल पे हो। अब ये क्या, ये कौन सी सिचुएशन हुई, ये ऐसी सिचुएशन है जब क्या होगा, ये अलग अलग कॉल्स में पैसा मिल रहा होगा। सपोज किसी ने अप्लाई किया तो एप्लीकेशन पे तो वो स्वाभाविक सी बात है पैसा देगा, अलॉटमेंट पर भी उसने पैसा दे दिया, या अलॉटमेंट पर मान लीजिए 10,000 हमने शेयर इशू किया था, उसमें से 500 शेयर्स का एक कोई शेयर होल्डर था, उसने अलॉटमेंट पर पैसा नहीं दिया। तो यहीं से शुरुआत होती है क्या, कॉल्स इन एरियर की। अब कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने का आपके पास 2 तरीका है। कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने का कौन सा 2 तरीका है, कॉल्स इन एरियर को ट्रीट करने का बेटा आपके पास 2 तरीका है। एक तो मैं आपको समझाता हूं कि एक आप अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर को शो करोगे, यानी कॉल्स इन एरियर दिखाया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि व्हेन कॉल्स इन एरियर इज नॉट shown in बुक्स या अकाउंट्स। अब ये 2 तरीके हैं, जब हम कॉल्स इन एरियर को अकाउंट्स में दिखाते हैं, जब हम कॉल्स इन एरियर को नहीं दिखाते हैं। तो अब इसमें पहली सिचुएशन पर अगर हम बात करेंगे, तो पहली सिचुएशन पे बात करेंगे तो ये आएगा कि जब हम कॉल्स इन एरियर को दिखाते हैं, तो जैसे मान लो एप्लीकेशन की तो एंट्री एज इट इज होगी, क्योंकि एप्लीकेशन पे कोई कॉल्स इन एरियर होगा ही नहीं। जितना लोगों को एप्लीकेशन शेयर अलॉटमेंट कराना है उतना वो अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के साथ ही वो एप्लीकेशन पर पैसा देंगे। तो मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, कॉल्स इन एरियर कहाँ से शुरू होती है, अलॉटमेंट से शुरू होती है। तो अलॉटमेंट पर अगर इन केस आप यहां पर अपने समझने के लिए लिख लो एरियर ऑन अलॉटमेंट।
अगर अलॉटमेंट पर एरियर होता है तब क्या होगा? अगर एरियर अलॉटमेंट पर होता है तो आप तो ड्यू करने की एंट्री सेम करोगे। क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आप ये एंट्री तो करोगे, ये तो ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी। अब ड्यू करते समय तो हमको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि कौन हमको पैसा देने वाला है और कौन नहीं देने वाला है। अब जब नहीं पता चलेगा तो ड्यू तो हम सबसे करेंगे, मांगेंगे तो हम सबसे। हमको पता कब चलेगा? हमको पता तब चलेगा जब हम बैंक वाली एंट्री करेंगे। अब बैंक वाली एंट्री करते समय हमको पता चला, सपोज 1000 शेयर्स हमने इशू किए, उसमें से 100 शेयर्स पर हमारा एरियर हो गया और ये 100 रुपए के रेट से था एक शेयर। अब आपकी अलॉटमेंट थी, सपोज अलॉटमेंट था मान लो 30 रुपए का था। हाँ, लास्ट वाला ही वही एग्जांपल लेते हैं, 30 रुपए का था हमारा अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट 30 रुपए का था तो 100 रुपए जो है 1000 शेयर पर कितना ड्यू हुआ होगा? सपोज 30,000 ड्यू हुआ होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों, कैसे ड्यू हुआ होगा? 1000 मल्टीप्लाई बाई 30 रुपए का अलॉटमेंट। ये बात समझ में आ रही है? अब जब कॉल्स इन एरियर होगा, सपोज कितने शेयर्स ने हमको पैसा नहीं दिया, 100 शेयर का एक शेयर होल्डर थे और उन्होंने हमको पैसा नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जितने पर हमको पैसा मिला। जितने पर नहीं मिला उतना कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये सिचुएशन क्या बनी? ये सिचुएशन ये बनी कि बेटा आपने बुक्स में कॉल्स इन एरियर अकाउंट शो कर दिया। मतलब क्या हुआ कि अब आपके नोटिस में ये रहेगा कि हमने कॉल्स इन एरियर जर्नल एंट्री में दिखाया है और जब इनसे हमको पैसा मिलेगा तो इसको हमको राइट ऑफ करना होगा या इसको हमको वहां मेंशन करना होगा। अब समझते हैं कैसे दिखाना है, समझते हैं इसको कि कैसे दिखाना है। जब इसको दिखाएंगे तो यहां पर देखिए, हमको अगर 100 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया तो कितने लोगों ने दिया होगा? 900 शेयर होल्डर ने पैसा दिया होगा 30 रुपीज के हिसाब से। तो यहां पर हमको कितना मिलेगा? 27,000 हमको बैंक में पैसा मिल जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद कितना एरियर बना? 100 शेयर्स पर 30 रुपए के हिसाब से 3000 एरियर बन गया और हमने टोटल ड्यू कितना किया था? 30,000 किया था। ये बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे आप दिखाओगे क्या, सपोज आप दिखाओगे कि जितना आपको बैंक में पैसा मिला उतना आप बैंक में अमाउंट दिखाओगे, पहली चीज। जितना आपको नहीं मिला उतना कॉल्स इन एरियर दिखाओगे, दूसरी चीज। तीसरा, आपको जितना आपने टोटल ड्यू किया है उतना आप दिखा दोगे यहां पर कि हमने इतना ड्यू किया था, ये पूरा इसका इफेक्ट अकाउंट से खत्म हो गया, कॉल्स इन एरियर का इफेक्ट हमने अकाउंट्स में ला दिया और बैंक में हमने पैसा रिसीव कर लिया। एक तो ये तरीका हो गया कॉल्स इन एरियर को। हाँ, और दूसरी चीज ये कि जब आप ऐसे ही अदर कॉल्स की एंट्री करोगे तो आप क्या करोगे? सपोज फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल के भी यही एंट्री हो जाएगी, जहां पर शेयर अलॉटमेंट लिखा हुआ है, आपको भी पता है, वहां पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट कॉल हो जाएगी और एरियर का प्लेसमेंट वही रहेगा, एरियर का प्लेसमेंट नहीं बदलेगा। एरियर आपका जहां पर एरियर क्रिएट करना है वहां पर डेबिट करते हैं, एरियर को खत्म करना है तो वहां पर क्रेडिट करते हैं। अभी हम बताएंगे कि जब ये पैसा, यही आप लोग समझ लीजिए कि सपोज ये जो पैसा है, इन्होंने अपने एरियर का पैसा आपको अलॉटमेंट पे एरियर किया था, इन्होंने एप्लीकेशन पर दे दिया। अब अगर एप्लीकेशन पर दिया तो एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी 1000 शेयर पर, मान लीजिए 30 रुपए के रेट से एप्लीकेशन, 30 रुपीज के रेट से एप्लीकेशन आपको फर्स्ट कॉल ड्यू होना था, तो आपने ड्यू किया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, या इसको आप ऐसे लिख लो,
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये आपने दिखाया, ये आपने ड्यू किया कितना, यहां पर 30,000 से आपने ड्यू कर लिया। 30,000 से आपने ड्यू कर लिया। अब आपको नहीं पता इसमें से कितने लोग आपको पैसा देंगे और कितने लोग पैसा नहीं देंगे। तो आपकी जब बैंक की एंट्री होगी, जब उन्होंने आपको पेमेंट किया, तो आपको पता लगा कि जिन्होंने अलॉटमेंट पर बाकी किया था वो अपना पैसा यहां पर दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं? फर्स्ट कॉल पर। उनका अलॉटमेंट पर बाकी था, उसके बाद वाली कॉल हमने जैसे मांगी, उनका पैसा हमको फर्स्ट कॉल पर मिल गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड उसके बाद टू, वहां पर जब हमको कॉल्स इन एरियर, हमको पैसा नहीं मिला था तो हमने कॉल्स इन एरियर को क्या किया था? डेबिट किया था। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर को क्रेडिट करेंगे। अब देखो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट आएगा बेटा, देखो ये वाला अमाउंट तो आपको मिलना ही मिलना है। तो ये 1000 पर 30 रुपीज़ के रेट से ये आपको 30,000 तो यहाँ बैंक में मिलेगा, प्लस आपको 100 शेयर्स पर 30 रुपीज़ का एरियर हो गया था अलॉटमेंट पर, यानी 3000 और मिलेगा। तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर मिलेगा 33,000। कितना मिलेगा? 33,000। अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपकी कितने की थी? 30,000 की, पूरी रिसीव हो गई। और यहाँ पर कॉल्स इन एरियर का क्या हुआ? कॉल्स इन एरियर का यहाँ पर हम दिखा देंगे कि 3000 आपको कॉल्स इन एरियर से मिला है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करा देता हूँ। रिकैप कराने का सबसे पहला कि आपने ड्यू किया कॉल्स कितने से? आपने फर्स्ट कॉल ड्यू किया 30,000 से। फिर उसके बाद जब आपको बैंक की एंट्री, आपको पैसा मिला, तब आपको पता चला कि ये जो शेयर होल्डर जिन्होंने यहाँ पर क्या किया था, जिन्होंने एरियर किया था अलॉटमेंट के समय पर, उन्होंने क्या किया? फर्स्ट कॉल पर अपना पैसा साथ में दे दिया। अब जब साथ में दे दिया तो हमको बैंक की एंट्री करते समय जो ये आपका फर्स्ट कॉल ड्यू है वो तो पैसा मिला ही मिला, साथ में एरियर का भी पैसा मिला। तो दोनों को हमने क्या कर लिया? ऐड कर लिया। 30,000 यहाँ से, 3,000 यहाँ से, जो आपने यहाँ 33,000 दिखा दिया। उसके बाद इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल यहाँ पर बीच में शेयर बढ़ा लीजिएगा। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 की थी ही, आपकी पूरा पैसा मिल गया। कॉल्स इन एरियर हमारा वो भी 3,000 का हमको पैसा मिल गया। तो मैंने आपको यहाँ पर दो बातें बताई। पहला कि दो सिचुएशन होती है कॉल्स इन एरियर की, जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं, जब नहीं ओपन करते हैं। तो अभी मैं बात किया इस पे कि जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं और वहां पर कॉल्स इन एरियर को दिखाते कैसे हैं, तब मैंने आपको दिखाया कि यहां पर जब कॉल्स इन एरियर हम लोग दिखा रहे थे तो देखिए यहां पर क्या किया, जितने पर पैसा नहीं मिला उतना हमने कॉल्स इन एरियर दिखाया। उसके बाद जब ये एरियर का अमाउंट हमको मिलने लगा तब हमने क्या किया, यहां पर क्रेडिट कर दिया। अब ये बातें आई होप समझ में आई होंगी। अब हम उस पर चलते हैं जहां पर हमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करना था। यहां पर आते हैं। यहां पर जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन होगा तब हम क्या करेंगे? ऐसी दशा में हम जो करेंगे वो सबसे पहला ये करेंगे कि मान लीजिए यहां पर क्या था, आपने ड्यू किया, तो ड्यू करने की तो एंट्री वही हो जाएगी। क्या होगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गया ड्यू करने की एंट्री। मतलब यहाँ पर अगर हमारे पास वही 1000 शेयर हैं, 30 रुपीज़ के अलॉटमेंट है, तो यहाँ 30,000 से ड्यू हो जाएगी। और उसके बाद सपोज सेम अमाउंट से इसमें भी एरियर हो रहा हो, तो जब हमको कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं ओपन करना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर
यहाँ पर सबसे पहले हम बैंक की एंट्री करेंगे और क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये तो एंट्री हमने कर ली और ये एंट्री बिल्कुल उसी एंट्री जैसी है जो हम नॉर्मल सिचुएशन में करते हैं। बस यहाँ पर डिफरेंस आपको क्या ध्यान में रखना है, यहाँ पर डिफरेंस बेटा आपको अमाउंट का रखना है। और यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, जितना आपने इशू किया 1000 शेयर्स, उसमें से जितने पर एरियर हो गया उसको माइनस करना है। 900 शेयर्स पर हमको पैसा मिला है 30 रुपए के रेट से, यही अमाउंट आपको बैंक में भी दिखाना है 27,000। और सेम अमाउंट से आपको इसका इफेक्ट खत्म करना है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का। अब जो 3000 का इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बचा हुआ है वो एट अ टाइम अगर पैसा हमको एरियर का मिल जा रहा है तब इसको हम क्रेडिट करेंगे, नहीं तो जब हम फॉरफीट करने लगेंगे शेयर को, आगे आपके टॉपिक्स में आएगा, तो वहां पर हम इसको क्रेडिट करेंगे। अब देखिए, जब सपोज इसका पैसा मिलने लगेगा तो हम बैंक की एंट्री क्या करेंगे। मान लो फर्स्ट कॉल पर आपको ये पैसा मिल जाता है। अब सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की ड्यू करने की एंट्री करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये तो हो गई ड्यू करने की एंट्री। ये भी आपको पता है कि 1000 शेयर्स हैं, 30 रुपए के एक हैं, 30 रुपए का फर्स्ट कॉल ड्यू होगा पर शेयर पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 30,000। अगर यहाँ पर 30,000 ड्यू हुआ और उसका भी पैसा मिल रहा है जो एरियर बना है अलॉटमेंट पर, तब हमको क्या एंट्री होगी, बैंक की एंट्री क्या होगी, बैंक की एंट्री हो जाएगी बेटा बैंक की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड। तो बैंक की एंट्री करने का तो तरीका वही जो आपका क्या है, फर्स्ट कॉल पर ड्यू हुआ है वो पैसा तो मिलेगा, साथ ही जो एरियर हुआ था 3000 वो भी मिलेगा। तो अब वहां यहां पर क्या होगा 30,000 प्लस 3000, तो यहां पर आपको कितना पैसा मिलेगा, यहां पर मिलेगा 33,000। अब दूसरा, अब यहां पर क्रेडिट क्या करेंगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। पहली चीज तो ये क्रेडिट हो जाएगी कितने से, 30,000 से। उसके बाद आप एक चीज देखें, आपको एक चीज दिखा होगा कि यहाँ पर जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, यहाँ पर जो इक्विटी शेयर आपको अलॉटमेंट मिला वो 3000 लेस से क्रेडिट हुआ। यहाँ पर देखो आपको डेबिट हुआ 30,000 से और यहाँ पर 3000 से लेस से क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर हम क्या किसको क्रेडिट कर देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो 3000 और मिल रहा है वो अलॉटमेंट का एरियर है जो आपको फर्स्ट कॉल पर रिसीव हो रहा है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं आपसे तो ये क्या है, तो वो है कि आपने अलॉटमेंट ड्यू किया 30,000 से, आपको पैसा अलॉटमेंट पर मिला 27,000। मीन्स क्या हुआ कि यहां पर आपका 3000, देखिए 30,000 से 27,000 का डिफरेंस कितना है, 3000 आपको ये नहीं मिला, ये आपका एरियर है। फिर इस एरियर को जब हम रिसीव करेंगे, अगर क्वेश्चन में करा, अभी हम क्वेश्चंस के साथ भी आपको इसको समझाएंगे, इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। ये तो जस्ट मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल लिया है। तो अगर ये पैसा आपको फर्स्ट कॉल पर मिल जा रहा है तो फर्स्ट कॉल का ड्यू करते समय तो हमको कुछ नहीं पता चलेगा कितना मिलना है, तो ड्यू करते समय तो हमको जितना फर्स्ट कॉल ड्यू करना है उतना ही करेंगे। उसके बाद जब हम पैसा रिसीव करने लगेंगे बैंक अकाउंट की एंट्री करने के समय, तब क्या होगा, हमको 33,000 मिलेगा। कौन सा, 30,000 जो फर्स्ट कॉल ड्यू हुआ है और 3000 एरियर वाला। तो अब इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 30,000 का दिखा देंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3000 का दिखा देंगे। अब दोनों तरीके मैंने आपको समझा दिए, दोनों तरीके ये आपके सामने हैं। इसको आप
जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कोई भी एग्जामिनर इन दोनों में आपके नंबर नहीं काटेगा, दोनों तरीके सही हैं, आपकी बुक्स में है, आप देखोगे तो दोनों तरीके आप पाओगे कि दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। समझ आपकी है कौन सा तरीका आपको आसान लगता है, कौन सा तरीका आपको मुश्किल लगता है, ये आपको तय करना है। इन तरीकों से आप लोग अपने आप को समझ के अपने आप जो आपको समझ में आता हो उसको करिए, जो आपको आसान लगता हो उसको करिए, जिसमें आपको गलती होने की संभावनाएं कम हो। अब ये तो हो गया कि जब कॉल्स इन एरियर आपका हो तब। इसके बाद आता है कॉल्स इन एडवांस, और उसके बाद क्या आता है जब कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस दोनों एक साथ हो जाए, तो उन सब पर बात करेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन पर बात करेंगे, डिस्काउंट पर बात करेंगे। अभी तो हमने ये बात किया कि जब शेयर इशू हो रहा है एट पार में जब एरियर हो रहा है तब हम बात कर रहे हैं। अभी इस वीडियो के लिए आप लोग कॉल्स इन एरियर को समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। वीडियोस के रेफरेंस से जो कॉन्सेप्ट आपको बताया जा रहा है उसको पढ़िए, समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।